एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान बार बार पूछा जाता है। सर शादी नहीं हो रही, सर विवाह नहीं हो रहा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कोई कारगर उपाय बता दीजिए। तो देखिए प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लड़के लड़कियों की कुंडली में ग्रह स्थिति इस प्रकार से होती है कि बार बार उपाय करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही होती है। लाख कोशिशें करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता है। तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि आप बार बार उपाय कर चुके हैं, उसके बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, लाख कोशिशें करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, तो अपनी कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी के द्वारा अवश्य विश्लेषण करवा लें। एक योग्य ज्योतिषी निश्चित रूप से आपकी कुंडली को पूरा डिटेल में, डेप्थ में, मैरिज हाउस को कैलकुलेट करके निश्चित तौर पर ऐसा समाधान बता देगा जिसके माध्यम से जल्दी शादी का रिश्ता अवश्य पक्का हो जाएगा। आज की इस वीडियो में 3 हल्दी की गांठ का एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग है जो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में पितृ दोष की वजह से, नजर दोष की वजह से, मांगलिक दोष की वजह से, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से निरंतर यदि विवाह में विलंब चल रहा है तो किसी भी गुरुवार के दिन यह प्रयोग संपन्न कर देना। इतना प्रभावी और चमत्कारी प्रयोग है। यह प्रयोग देवगुरु बृहस्पति के बल को इतना बढ़ा देगा कि किसी भी प्रकार का कोई दोष जिसकी वजह से यदि मैरिज में डिले चल रहा है तो इस प्रकार का दोष तत्काल नष्ट होगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। किसी भी गुरुवार के दिन इस प्रयोग विधि को किस प्रकार से संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी गुरुवार के दिन जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, यदि स्वयं करे तो बहुत ही ज्यादा प्रभावी है यह प्रयोग। यदि स्वयं ना कर सके तो उस स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। किसी भी गुरुवार के दिन जो भी इस प्रयोग विधि को संपन्न करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके कोई भी शरीर पर पीला रंग का वस्त्र जरूर धारण करें, क्योंकि पीला जो रंग होता है यह देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। शरीर पर कोई भी पीले रंग का वस्त्र धारण करके यदि इस प्रयोग को करेंगे तो यह बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। सबसे पहला कार्य करना है, घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें और घर के मंदिर में जो विराजित देवी देवता हैं उनसे पूर्ण भाव से, श्रद्धा से अपने शीघ्र विवाह की जो कामना है उनके चरणों में रखें और एक घी का दीप प्रज्वलित करके आप आसन पर बैठ जाएं। कोई भी आसन यदि पीले रंग का हो तो सर्वोत्तम है, नहीं किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठें। और सबसे पहले आपको संकल्प करना है, सीधे हाथ में थोड़ी सी दुर्वा ले लें, दूब ले लीजिए, जल ले लीजिए, एक मोटी वाली सुपारी आती है जो प्रायः पूजा में प्रयोग होती है, सुपारी आप रख लीजिए और उसके बाद आपको संकल्प करना है। यदि आप स्वयं लड़का या लड़की कर रहे हैं तो अपना नाम उच्चारण कर लें, अपनी जो उम्र चल रही है वर्तमान में उसका स्मरण कर लें और जो आपकी कामना है उसके लिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आज जिस प्रयोग को मैं अपने शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद आपका मुझे प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से पूर्ण भाव से, श्रद्धा से चिंतन करके, कामना करके वो जो जल, दुर्वा, सुपारी लिया आपने उसको किसी भी पात्र या कटोरी में आप छोड़ दीजिए। ध्यान रखें पांव में नहीं आना चाहिए, किसी भी कटोरी पात्र में आप छोड़ दीजिए। उसके बाद किसी भी पेड़ पौधे में ले जाके आप उसे छोड़ सकते हैं। यह संकल्प का जो जल होगा वो पांव में नहीं आना चाहिए। इतना करने के पश्चात आपका विशेष कार्य प्रारंभ होता है। आपके पास 3 हल्दी की गांठ होनी चाहिए, 3 हल्दी की गांठ हो और आपको थोड़ा सा केसर जो है वो घिस के एक पेस्ट तैयार कर लेना है, थोड़ा सा लेप तैयार कर लीजिए। केसर के अंदर थोड़ा पीला चंदन मिला के और जैसे पासे पे घिस के तैयार कर लीजिए। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो किसी भी प्रकार से आप पीले चंदन में थोड़ा केसर मिला करके आप केसर का चंदन तैयार कर लीजिए।
अब आपने 3 हल्दी की गांठ अपने समक्ष सामने रख ली है। उन तीनों हल्दी की गांठ पर गंगा जल से छिड़काव कर दीजिए, गंगा जल का छींटा मार दीजिए और लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। देवगुरु बृहस्पति भगवान से माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए, शीघ्र विवाह के लिए कामना कर ले, प्रार्थना करें। देखिए, कोई भी उपाय जितनी ज्यादा आपकी आंतरिक भावना भगवत चरणों में लीन होकर के किसी भी प्रयोग को करती है ना, वह प्रयोग उतना ही जल्दी सक्रिय हो जाता है। तो पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, एकाग्रता से, एकदम भगवत चरणों में शरणागत होकर के इस उपाय को करना है। कमर झुका के नहीं बैठना, ध्यान रखें, रीढ़ स्तंभ सीधा करके बैठना है। अब आपने जो केसर का चंदन तैयार किया है पीले चंदन के साथ, जो 3 हल्दी की गांठ किसी भी पात्र में आपने सामने रखी है, तो सबसे पहले एक हल्दी की गांठ पर तिलक करते हुए चिंतन करें कि मेरी कुंडली में पितृदोष की वजह से यदि विवाह में देरी हो रही है, तो माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए ऐसी कामना कर लें। पितृदोष की वजह से यदि विवाह में देरी हो रही है तो हे लक्ष्मी नारायण भगवान, उस दोष को शांत करना, शीघ्र विवाह का योग बना देना। इस प्रकार से आपको एक हल्दी की गांठ पर तिलक कर देना। ध्यान रखें, ये अनामिका शांति दोक्ता, ये वाली जो सबसे छोटी अंगुली है उसके पास वाली अंगुली से तिलक करना है। फिर आपको दूसरा तिलक दूसरी हल्दी की गांठ पे करते हुए यह प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरी कुंडली में या मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार से नजर दोष की वजह से यदि इसकी शादी में देरी हो रही है तो उस दोष को शांत करना, शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद प्रदान कर देना। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको दूसरा जो केसर का चंदन है दूसरी हल्दी की गांठ पे लगा देना है और फिर अंत में जो तीसरी हल्दी की गांठ होगी उस पर उसी प्रकार से तिलक लगाते हुए आपको कामना करना कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरी कुंडली में या मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से यदि समस्या आ रही है, विलंब चल रहा है, तो उस दोष को, उस ताप को शांत करना, शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बना देना। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से इस प्रकार से तिलक करके जो तीनों हल्दी की गांठ है उन पर आपको कलावा लपेट देना है। जो हाथ में बांधने वाली मोली आती है, कुछ लोग इसको कलावा भी बोलते हैं, तो 3 बार एक एक हल्दी की गांठ पर 3 बार ऐसे कलावा लपेट देना है और ये तीनों हल्दी की गांठ अपने समक्ष रख लीजिए और बारंबार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें और इन तीनों हल्दी की गांठ को उठा करके अपने हाथ में ले लीजिए। यदि बच्चा बच्ची स्वयं कर रहे हैं तो किसी पर भी वारने की जरूरत नहीं है। यदि माता पिता कर रहे हैं और बच्चा बच्ची उपस्थित है तो उसको वहां मंदिर के सामने बुला लें और क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए आप उन तीनों हल्दी की गांठ को उसके ऊपर। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसके ऊपर क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। यदि लड़का लड़की उपस्थित नहीं है तो उसकी कोई भी फोटो हो उसके ऊपर 7 बार वार लीजिए और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की जरूरत नहीं है। इन तीनों हल्दी की गांठ को ले जाकर के आसपास में कोई भी लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर हो या राधा गोविंद भगवान का मंदिर हो, वहां पर भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर लें। और वहीं मंदिर में बैठ के, ध्यान रखें, पीला रंग का आसन हो तो अच्छा नहीं, घर से लेकर के जाइए। पीले रंग का आसन हो तो अच्छा नहीं, किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के वहीं मंदिर में बैठ के स्फटिक की माला से इस मंत्र की 3 माला कर देनी है। इस मंत्र की 3 माला, ध्यान रखें, स्फटिक की माला हो तो बहुत अच्छी है, हल्दी की माला हो सकती है, रुद्राक्ष की माला हो सकती है, नहीं तो हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर लीजिए। वहीं भगवान के सम्मुख बैठ के ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र की 3 माला वहीं पर भगवत शरणागत होकर के कर दीजिए। निश्चित तौर पर यदि पूर्ण भाव, श्रद्धा के साथ, समर्पण शक्ति के साथ यदि इस प्रयोग को कर दिया गया हो तो किसी भी प्रकार की विवाह बाधा तत्काल दूर होकर शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाता है। प्रिय दर्शकों, वैसे इस विधि का नियम है कि कम से कम इस प्रकार से विधि आने वाले 7 गुरुवार संपन्न की जाए। वैसे 7 गुरुवार तक तो जाएगा ही नहीं, उसी से पहले मनोकामना सिद्धि का योग बन जाएगा। तो पूर्ण भाव श्रद्धा से किसी भी गुरुवार से प्रारंभ करें और इस विधि को, नियम को 7 गुरुवार तक कर दिया जाए तो बड़े से बड़ा बंधन दोष भी खुलता है और शीघ्र विवाह होने का निश्चित रूपेण योग बन जाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से दूसरे लोग भी लाभान्वित होते हैं, तो इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो विवाह को लेकर के बहुत परेशान है, चिंतित है, बहुत से ऐसे
परेशान, मानसिक रूप से पीड़ित ऐसे माता पिता से मेरी बात होती है जो अपने बच्चों के विवाह के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके आप पुण्य भागी जरूर बने, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचे जिससे उसका मनोरथ सिद्ध हो जाता है तो निश्चित रूपेण उसकी आत्मीयता आपको बहुत आशीष देगी, दुआ देगी। इसलिए बार बार कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से कहूंगा आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।